हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे नंदा गौरा योजना 12th पास बालिका का ऑनलाइन पोर्टल पे जो फॉर्म भरना है उसमें क्या क्या फिल करना है और फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। सबसे पहले हम नंदा गौरा योजना की वेबसाइट पे जाएंगे, जो है nandagaurauk.in। उस पे जाने के बाद हमारा पोर्टल खुल जाएगा। उस पर हमें नंदा गौरा, अगर हमें शासनादेश पढ़ना है तो नंदा गौरा योजना का जो है ये शासनादेश की PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। हम इस पे जाएंगे। अब हमें 12th इसमें दिया है जन्म के समय बालिका का प्रारूप भी दिया है, और 12th पास के बाद हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी दिया है। इसमें क्या क्या लगेगा और फॉर्म कैसे भरना है तो जानने के लिए बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले प्रारूप 2 है, 12th कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं के लिए है ये फॉर्म। इसमें है पहले जगह छात्रा का नाम आ जाएगा, छात्रा की जन्म तिथि और वर्तमान आयु आ जाएगी, पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, और आवेदक छात्रा सहित छात्रा के अन्य भाई बहनों का जो विवरण है वो आ जाएगा इस पे। उनके स्कूल का नाम और कहाँ से उन्होंने 12th करा है या स्नातक जो भी पढ़ाई करी है वो आ जाएगा। और जगह परिवार के अध्ययनरत छात्र, मतलब उस परिवार में उसके भाई बहन जो हैं वो कहाँ पढ़ाई करते हैं उनका नाम और उनके कॉलेज का नाम आ जाएगा। 7वां पॉइंट आएगा, पिता का व्यवसाय क्या है, कार्य का विवरण आ जाएगा, सरकारी है, निजी क्षेत्र में है, या कृषक है, या स्वयं का व्यवसाय है उसका विवरण आ जाएगा। फिर ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड नंबर आ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और अगर उनका मनरेगा जॉब कार्ड बना है तो उसका नंबर, और 3 साल में उन्होंने कितने दिनों का रोजगार करा है उसकी संख्या आ जाएगी। 8वां नंबर है, माता का व्यवसाय आ जाएगा, माता की जॉब आ जाएगी, माता क्या करती है, सरकारी सेवा में है, निजी क्षेत्र में है, कृषक है या स्वयं का बिजनेस है, गृहिणी है या कुछ अन्य कार्य करती है तो उनका विवरण आ जाएगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र की दिशा में मैया के लिए भी आ जाएगा, जॉब कार्ड नंबर आ जाएगा, और 3 वर्ष में उन्होंने मनरेगा जॉब कार्ड में कितना काम किया है वो आ जाएगा। नंबर 9वां है, माता पिता के जीवित न होने की दिशा में उसके अभिभावक की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। और 10वां नंबर है, माता पिता जीवित न होने की स्थिति में उसके अभिभावक का व्यवसाय, कार्य का विवरण और ये आ जाएगा। और अभिभावक का जो है वो मनरेगा जॉब कार्ड का नंबर आ जाएगा, 3 साल में उन्होंने कितने दिनों तक मनरेगा जॉब कार्ड में काम करा है उसका संख्या आ जाएगा। 11वां नंबर है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष, कौन से वर्ष उन्होंने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करा है और स्कूल का नाम आ जाएगा, बोर्ड का नाम आ जाएगा। प्रमाण पत्र जो है वो संलग्न करेंगे, पोर्टल में जो है वो अपलोड करवाएंगे। इंटर उपरांत उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया है और उसका विवरण आ जाएगा, कौन से कॉलेज से लिया है। नंबर 12वां आ जाएगा, छात्रा का स्थायी पता आ जाएगा, पत्र व्यवहार का पता आएगा, और आधार से लिंक मोबाइल नंबर आ जाएगा। 13 नंबर है, बालिका के परिवार की वार्षिक आय आ जाएगी रुपयों में, और सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र का क्रमांक, जो आय प्रमाण पत्र बना है उसका क्रमांक आ जाएगा और उसकी डेट आ जाएगी। जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक, मतलब 1 साल अगर उस दिन 1-2 दिन बाद पूरे हो रहे हैं, उसी दिन पूरे हो रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट भी इसमें लग सकता है। आप जो है वो आय प्रमाण पत्र का जो है वो 1 साल तक वैलिड है आय प्रमाण पत्र। नंबर 14वां है, माता पिता के जीवित न होने की दिशा में जो उसका अभिभावक है उसकी आय आ जाएगी, और आय कितने रुपए की आय बनी है, आय का क्रमांक और दिनांक आ जाएगा। और माता एवं पिता का पैन कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ पे पिता का पैन कार्ड, यहाँ पे माता का पैन कार्ड। माता पिता के जीवित न होने पे जो है उसके अभिभावक का पैन नंबर आ जाएगा। माता पिता अथवा अभिभावक, माता पिता के जीवित न होने पर अभिभावक की अचल संपत्ति का विवरण आ जाएगा।
इस पे बालिका के परिवार के पास उपलब्ध कितनी भूमि है, रजिस्ट्री वाली भी और पट्टे वाली भी। बालिका के परिवार के पास उपलब्ध आवासीय भूमि कितनी है। बालिका के परिवार के पास उपलब्ध कुल कृषि योग्य कितनी भूमि है, उसका वर्तमान मूल्य कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसके अभिलेख भी संलग्न करने हैं। आवास का विवरण आ जाएगा, कच्चा पक्का, कक्षों की संख्या, एरिया और वर्तमान मूल्य। ये जो है आपको आपके यहाँ के जेई साहब बना के देंगे। और नगरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा किया गया गृह कर का विवरण प्रतिलिपि संलग्न करनी है। यदि नोट यह है, यदि आप आवेदक उत्तराखंड के किसी अन्य जनपद से हों तो वहाँ का भी समस्त अचल संपत्ति का विवरण। अगर माना कोई नैनीताल से फॉर्म भरवा रहा है और वो पिथौरागढ़ का है तो वो अपने पिथौरागढ़ का पूरा देगा अचल संपत्ति का विवरण, ये वाला। और परिवार के समस्त बैंकों के खाते का विवरण आ जाएगा। उस परिवार में चाहे 4 व्यक्ति रहते हैं और 4 के 4 व्यक्तियों का जो है वो अकाउंट का नाम, खाता संख्या और 1 वर्ष में उसकी धनराशि आ जाएगी। अभिलेख की प्रति संलग्न करें। पासबुक की 2 कॉपी भी संलग्न करनी है 1 वर्ष के स्टेटमेंट के साथ। और अगर उस परिवार के पास व्हीकल वाहन है तो उसका प्रकार आ जाएगा, संख्या, अनुमानित मूल्य, सदस्य का नाम जिसका वाहन पंजीकृत है और अन्य विवरण आ जाएगा। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में परिवार की स्थिति का विवरण क्या है। एक आपके ब्लॉक से आपको SECC प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जो है वो उसमें परिवार की स्थिति क्या है उसका विवरण, उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं का विवरण जिसके द्वारा पूर्व में 12th पास उत्तीर्ण होने की स्थिति पे जो है नंदा गौरा का लाभ लिया गया है। बालिका का नाम आ जाएगा, बालिका की आयु, बालिका का आधार और प्राप्त करने का वर्ष। अगर जो कन्या यहाँ पे नंदा गौरा का लाभ ले रही है उसकी बड़ी बहन ने अगर इस योजना का लाभ लिया है तो उसका यहाँ पे विवरण आ जाएगा। अब आ जाएगा छात्रा का पैन नंबर, छात्रा का आधार आ जाएगा जो खाते से लिंक है, बैंक का नाम आ जाएगा, शाखा आ जाएगी, IFSC कोड आ जाएगा, छात्रा अभिभावित है का स्वयं का प्रमाण पत्र आ जाएगा। अब आ जाएगा माता पिता अभिभावक की घोषणा आ जाएगी। मैं इतदेव घोषणा करती हूँ कि नंदा गौरा योजना की 12th उत्तीर्ण का लाभ प्राप्त करने वाली यह मेरी प्रथम या द्वितीय जो भी कन्या है, बालिका है, उक्त योजना के लाभ हेतु मेरे द्वारा प्रथम बार आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तथा उपरोक्त बिंदुओं पर दी गई सारी जानकारियाँ सत्य हैं। यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो पुत्री का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाए, इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त सूचनाएं गलत झूठी पाई जाने पर विभाग द्वारा भारतीय दंड विधान की सक्षम धाराओं में मेरे विरुद्ध आपराधिक जो है वो वार दायर कर सकते हैं। यहाँ पे विभाग के हस्ताक्षर, दिनांक और पता आ जाएगा। छात्रा द्वारा घोषणा आ जाएगी। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे माता पिता विभाग द्वारा नंदा गौरा योजना के लाभ हेतु प्रस्तुत समस्त सूचनाओं के आधार पर आवेदन किया जा रहा है। दिनांक और छात्रा के हस्ताक्षर। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रमाणित अभिलेखों का प्रति का विवरण है। अब इस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं अभी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा बालिका का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आ जाएगा। इसमें बालिका की माता का और बालिका के पिता का स्थायी निवास अपलोड किया जाएगा। आय प्रमाण पत्र आ जाएगा। कक्षा 12 उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आ जाएगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र या हाई स्कूल वाला प्रमाण पत्र आ जाएगा। नंबर 5वां है परिवार स्तर की नकल आ जाएगी जिसमें बालिका का नाम भी अनिवार्य रूप से हो। नंबर 6 आ जाएगा माता एवं पिता अभिभावक का आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। माता पिता अभिभावक का पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। आंगनबाड़ी द्वारा प्रमाण पत्र आ जाएगा। अविवाहित होने का प्रमाण पत्र स्वयं का। और नंबर 10वां है शासनादेश योजना का लाभ 2 बालिकाओं हेतु अनुमन्य है, इसलिए आवेदित बालिका के परिवार के अन्य बालिकाओं को पूर्व में 12th उत्तीर्ण होने पर योजना का लाभ दिया जाने न दिए जाने विषयक शपथ पत्र आ जाएगा जो उसके विभाग द्वारा दिया जाएगा।
लाभार्थी बालिका का बैंक की छायाप्रति दी जाएगी। प्रधानाचार्य द्वारा 12th पास उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर बालिका ने अन्य शिक्षण संस्थान मुक्त विश्वविद्यालय से 12th उत्तीर्ण किया है तो उसका स्व प्रमाणित अंक पत्र की छायाप्रति लगेगी। और नंबर 14 उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेख। इसमें ये आ जाए, एक वो आ जाएगा जो फीस की स्लिप होती है वो, और एक वहाँ का जो आईडी कार्ड होता है उसकी 2 कॉपी, और अगर आपके कॉलेज से आपको कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है तो वो ये अपलोड किए जाएंगे। 15वां नंबर है अन्य आवश्यक अभिलेख यथा बिजली और पानी का बिल 3 बार का, पानी का बिल 3 बार का, बिजली का बिल, उसकी डेट और उसका नंबर और कितनी धनराशि आई है वो ये अपलोड किया जाएगा। नंबर 16 है सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना SECC में परिवार की स्थिति का आकलन का प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड किया जाएगा। अब आपको बता दें कि प्रधानाचार्य द्वारा जो प्रमाण पत्र है वो उसमें क्या है, और आंगनबाड़ी द्वारा जो प्रमाण पत्र है उसमें क्या है। इसमें तो आपके स्कूल द्वारा दिया जाएगा कि इस वर्ष से उत्तीर्ण करा है, और हमारे अपने स्कूल की मोहर वगैरह देंगे। और आंगनबाड़ी नहीं देना है, उसका नाम आ जाएगा, निवास, और किनकी बेटी है, योजना के अंतर्गत कौन सी किस्त के लिए लाभ ले रही हैं। और इसमें जो जेई साहब द्वारा आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाए उसमें देख के आपके घर कच्चा है पक्का है, भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, उसमें कितने कक्ष हैं, आपके पास 2 पहिया वाहन है, तो उसका पूरा विवरण आंगनबाड़ी वर्कर द्वारा दिया जाएगा। दिनांक आ जाएगी और आंगनबाड़ी वर्कर के सिग्नेचर आ जाएंगे। ये अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ ऐसी यूजफुल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।